एक और रिसोर्स है मोशन इन्वेस्ट के नाम से, ठीक है, जहाँ पे डिजिटल कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स वगैरह बिजनेस सेल आउट होती हैं। अब ये कोई बिजनेस है, होम निच के अंदर है, और ये 36x पे सेल आउट हो रहा है, और अमेजोन का बिजनेस और तकरीबन $1700 पर मंथ का, और $63,000 की इसकी ऑफर है, ठीक है, अगर अकाउंट बनाएंगे जाएंगे। यहाँ पे जो चीज समझने वाली है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बिजनेस, लेफ्ट साइड पे जाएं, निच आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ये बता रहा है कि कौन कौन सी हॉट निचेस है। कोई भी वेबसाइट एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी तब तक नहीं लेके आती जब तक उसकी डिमांड हाई ना हो, ठीक है। तो ये आप समझें, अगर आपको आइडिया खुद जनरेट करने जाएंगे तो नहीं कर सकते। एक्वेरियम फिश, ठीक है, ऑटोमोबाइल, ब्यूटी केयर, ब्यूटी, कुकिंग, अब ये लेफ्ट में नीचेज आ रही है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर जाएंगे और भी आपको ये देख रहे हैं, ये नीचेज आइडियाज जनरेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर मोनेटाइजेशन का एंगल डिफरेंट है कि हर बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करने का डिफरेंट एग्जाम्पल है। एडसेंस से कुछ करते हैं, कुछ अमेजोन से करते हैं, कुछ अमेजोन एसोसिएट से करते हैं, कुछ इवेंट लिंक से, कुछ अगर ये बेसबॉल और कुछ और डिफरेंट उनके अलग है, क्लिक बैंक से, कमीशन जंक्शन, इजोइक से, ठीक है, इम्पैक्ट से, और अगर मीडिया वाइन, ठीक, मंथली क्लब्स कुछ अलग है, शेयर और सेल। अब ये जब आप बिल्ड अप करने जा रहे हैं ना, यू आर द इनिशियल स्टेज, तो अपने आप को ओपन रखें फॉर लर्निंग। नई जो चीजें बचा उनको जाके सर्च आउट करें, यार ये क्लिक बैंक क्या है, कमीशन जंक्शन क्या है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। ये आपके लिए नई ओपनिंग्स करेगा, और जो चीजें आपको नई ओपनिंग मिलती जा रही है, इनको बुक्स अपने पास नोट डाउन करते रहे। जितना ज्यादा आप अपनी रिसर्च पे वर्कआउट करेंगे, उतना ज्यादा आपका जो प्लान होगा, जो बिल्डिंग होगा वेबसाइट का, जो बिजनेस का फाउंडेशन होगा, वो सॉलिड होगा, और उतना ज्यादा आप स्टैंड आउट कर सकेंगे जब आप बिजनेस को बिल्ड अप करेंगे। और जब आप सेल आउट करेंगे, यू हैव अ सॉलिड रीजंस। अक्सर लोग क्या कहते हैं, यार मेरे पास दूसरा बिजनेस है, मैं इसको सेल आउट करना चाहता हूँ, ये जहां पे एक्सक्यूज आ जाए, इसका मतलब है 2 नंबर बंदा है। दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट एक्सक्यूज फॉर यू टू से कि यार मैं बिजनेस सेल आउट करना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब है तुम और भी कहानी है। तो वो अगेन, जब जो बायर होते हैं वो तो अंदर हम खंगाल लेते हैं कि भाई क्या इसके अंदर कहानी है, पता चल जाता है चीजों में। सो ये यहाँ पे आपको आइडिया। फिर और अगेन डिफरेंट प्राइसिंग टैग से भी आपको सर्च आउट हो सकता है। अच्छा, फिर देखिए, आर्टिकल्स 0 से 1000 की रेंज दे रहा है, ट्रैफिक की रेंज दे रहा है, ठीक है, रेवेन्यू मॉडल की रेंज दे रहा है, ठीक है, इनकम मल्टीप्लायर की रेंज दे रहा है। सो ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि जनाब मैं अगर जाना चाहता हूँ, किस निश में जाना चाहता हूँ, तो खुद से सोचने की बजाय मार्केट वैलिडेशन, मार्केट आइडियाज के अंदर जाएंगे तो आपको काफी चीजें नजर आना शुरू होंगी। फिर इसके साथ एक और जो की प्लेटफॉर्म है जिसका मैं सुपर सेलर भी हूँ, फ्लिपा, ठीक है, जहां पे डोमेन्स, अच्छा ये कंटेंट बेस की बात हो रही थी ज्यादातर, और अमेजॉन एफिलिएट्स के ऊपर ये काम करता है। अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके डिफरेंट रोल्स हैं। जैसा पहला आपको बताया वो सॉफ्टवेयर और स्क्रिप्ट बेस्ड के बिजनेस से रिलेटेड था, जिससे पहले बताया वो मोशन इन्वेस्ट, वो कंटेंट बेस्ड का था। ये मल्टीपल, ये एप्स का भी करता है, मार्केट प्लेसेस का भी करता है। इसके ब्राउजर में जाएंगे, यहाँ पे वेबसाइट से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड, ड्रॉप शिपिंग, एफबीए, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंटेंट से रिलेटेड, फॉरम, सैस सर्विसेज से रिलेटेड, राइट। और अगेन अभी ये जैसा एक वेबसाइट आई हुई $10,000 पर मंथ का है, उसकी आस्किंग प्राइस वो $6 लाख वो जनरेट मांग रहा है, राइट। अगेन इसको रिसर्च करेंगे, काफी चीजें आपको नजर आना इसके अंदर शुरू हो जाएंगी। अब जो कंटेंट बेस्ड वेबसाइट्स हैं, उसके अंदर आपको एक डिफरेंट सिनेरियो चाहिए। अगेन जो मैंने कहा ना, फ्लिपा की पूरी ट्रेनिंग जो मैंने वेबसाइट फ्लिपिंग की थी, उसमें बताया हुआ है कि किस तरह की वेबसाइट बनाए, किस तरह बना सकते हैं, क्या चीजों को देखना चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर, टू जनरेट देन आइडिया टू सी कि यार कौन से प्लेटफॉर्म्स, और ये प्लेटफॉर्म पे फर्दर यूज होंगे आपको अपनी वेबसाइट को जब आप बना लेंगे सेल आउट के लिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो हम अपडेट करते हैं अपने क्लाइंट को कि फ्लिप जब करने जाता है, जब हम उसको कहते हैं, अगर आपने अपनी वेबसाइट को किसी मार्केट प्लेस पे अपडेट कर दिया कि जनाब मेरी वेबसाइट अवेलेबल है फॉर सेल, तो बायर तो बाद में आएगा, लेकिन दीवाने पहले आएंगे जो आपकी वेबसाइट को जो है ना वो रेप्लिकेट करेंगे, कॉपी कैट करेंगे, आपके कीवर्ड्स को, आपके जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे आप सेल आउट करने जा रहे हैं, उस पे आएंगे, हमला करेंगे, और वो एकदम से आपके कंपटीटर और एकदम से आपको करेंगे। तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सेल द बिजनेस, यू गेट रेडी कि आपको कंपटीटर्स फौरन से आना शुरू हो जाएंगे। सो यू शुड हैव अ प्लान कि या तो एग्जिट उसको फौरन करवाना है आपने, और या तो फिर आपके पास बैकअप रिसोर्सेज ऐसे हो कि आप उस मार्केट वो जो कम्पीट आपके साथ करने आएंगे आप उसको बीट अप कर सकें। और फिर ये कि जब आप सेल आउट कर देते हैं या उसको जिस तरह यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, लोग कुछ नॉमिनल चार्जेस, ताकि हर कोई जो है ना वो उस लिस्टिंग या उसकी डिटेल्स को नहीं एक्सेस कर सके, ठीक है। अच्छा, ये कुछ रिसोर्स है। और इसके बाद अगर आप
एक और बिग गेम में जाना चाहते हैं, रिसोर्सेज उसके अलावा बहुत भी हैं, लेकिन जस्ट इसको अगर रिसोर्सेज तो वाइंड अप करें, किधर गया वो, दिस वन द लास्ट, एम्पायर्स फ्लिपर, ठीक है, ये एक और बड़ी दुनिया आ जाती है जिसके ऊपर बिजनेसेस के बारे में और सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। अगेन बहुत बड़ी दुनिया है। अब यहाँ पे कुछ अमेजॉन एफबीए के बिजनेसेस, यहाँ पे ज्यादातर अमेजॉन एफबीए का आजकल रुझान बहुत ज्यादा है, ज्यादा चीजें वो बिक रही है निच के बारे में। अब ये कोई बिजनेस $21,000 पर मंथ कर रहा है और उसकी जो डिमांड है या आस्किंग पर 1.1 मिलियन समथिंग के करीब है। और कुछ वन ऑफ माई स्टूडेंट फ्लिप अमेजॉन बिजनेस थ्रू एम्पायर फ्लिपर्स और अच्छा खासा मिलियंस ऑफ डॉलर फ्लिप आउट किए। सो अगेन दीज आर द आइडियाज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द बिजनेसेस। एक अक्सर सवाल आता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बिल्डअप करूं, ठीक है, तो आप फंडिंग वगैरह भी अरेंज कर सकते हैं लोगों से, ठीक है। आप अपनी स्किल के तौर पे भी लोगों के साथ पार्टनरशिप में जा सकते हो, यार मेरे पास कंटेंट राइटिंग स्किल है और अगर कोई बंदा बाकी काम कर सकता है तो हम मिलके वेंचर कर सकते हैं। अगेन जो यहाँ पे मैं स्लाइड पे वापस अगर जाऊं, हाँ जी, यहाँ तक कुछ बातें कनेक्ट हो रही हैं या सर के ऊपर से जा रही हैं? असल मुझे अपडेट कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट भी जा रहा हूँ और मैं कुछ ऊपर ऊपर की चीजें कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्योंकि मैंने अगेन इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे जो वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट फ्लिपिंग एक्सपर्ट, इस पर 14 घंटे की पूरी ट्रेनिंग है कि वेबसाइट्स को, बिजनेस को कैसे बिल्डअप किया जा सकता है और कैसे फ्लिप किया जा सकता है, ठीक है। यूट्यूब पे आपको मिली हुई है, तो इसलिए मैं कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको इस दुनिया से कनेक्ट करवा रहा हूँ। आज मेरा जो रोल है कि आपको कनेक्ट करवा सकूं, दिखा सकूं, ये भी एक दुनिया है जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग और सारी वो चीजें करें। दिस इज द रियल वर्ल्ड जहाँ पे बिजनेसेस ऑन करें। और अगर जरा बैक एंड पे चले जाएं, वो जो फ्रीलांसिंग की दुनिया है, वो जो अमेजोन की दुनिया है, ठीक है, या जो भी डिजिटल वर्ल्ड में सारा काम हो रहा है, वहां पे पैसा जो जनरेट हो रहा है, जो जो फाइवर पे काम करवा रहे हैं, जो अपवर्क पे डेवलपमेंट करवा रहे हैं, हु आर दोज पीपल? द पीपल हु ओन द बिजनेसेस। सो जरा चेक करें कि अगर आप जब बिजनेस बिल्डअप की तरफ आते हैं और ओन की तरफ आते हैं तो आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, रादर देन बिकम अ वर्कर के आप वर्कर। और इसीलिए मेरा अक्सर जो है ना, जितने मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले दोस्त हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज रन कर रहे हैं, जो 5-5, 10-10 साल से बैठे हुए, तो मैं इनसे कहता हूँ, भाईजान 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, वेयर इज योर प्रोडक्ट? यू शुड हैव योर प्रोडक्ट। बिकॉज ये जो फ्रीलांसिंग है, जो भी आप काम कर रहे हैं, इसमें आप अपनी सर्विसेज से compete कर रहे हैं, बट देर विल बी अ टाइम जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार यू शुड हैव योर ओन प्रोडक्ट। सो आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, कोडर हैं, या कोई भी चीज अपनी डेवलप कर सकते हैं, भले अभी आपको फॉरन रेवेन्यू ना दे, बट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइडियाज जिसके अंदर आप बिजनेस को या चीजों को बिल्डअप कर सकें। बिकॉज इन द नियर फ्यूचर द पीपल हु ओन्स द प्रोडक्ट्स will get the maximum benefits, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने जो शुरू में बात की थी, बिल्ड विद एंड एंड एग्जिट इन माइंड, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक बुक हाईली रेकमेंडेड है, बिल्ड टू सेल। ये बहुत जबरदस्त एक कॉन्सेप्ट उसने बताया है। एक बंदा होता है जो कस्टमाइज डिफरेंट सर्विसेज दे रहा होता है, डिफरेंट डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा होता है, राइट। सो वो अपने दोस्त से मिलता है, उसका दोस्त इस तरह बिजनेस को सेल आउट करता है, उससे कहता है यार मैं भी जो है ना ये बिजनेस को बेचना चाहता हूँ। ठीक है जी, करते हैं। उसने जब बिजनेस को देखता है, उसे कहता है तेरा बिजनेस बेच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर वो रिसोर्सेज, वो एलिमेंट्स, वो प्रिंसिपल्स, वो प्रोसेस, वो सिस्टम्स ही नहीं है जो एक बिजनेस को चाहिए कि सेल आउट हो सके, राइट। मतलब इफ योर बिजनेस इज ओनली डिपेंडेंट ऑन यू, सो हाउ यू आर गोइंग टू सेल योरसेल्फ, ठीक है। सो बिजनेस का पहला एक और की प्रिंसिपल ये है कि बिजनेस शुड रन विदाउट यू। इफ ये बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है, सो फिर मसला है जनाब, फिर आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप जॉब ही कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, सेल्फ एम्प्लॉयड कह लें या जिस तरह भी कह लें आप, तो ये बड़े चीजें समझने, तो वो फिर उसको एक प्रोसेस से गुजारता है, ठीक है। और करते करते उसका लोगों का बिजनेस फाइंड आउट करता है, उसके निच के अंदर, एक्सपर्टीज के अंदर, सारा कुछ करके। बट इस प्रोसेस की एक जर्नी के अंदर एक पेन, स्ट्रगल है जिससे वो गुजारता है, और फिर वो बिजनेस को तकरीबन उस जमाने में $5 मिलियन पे वो सेल आउट करता है आफ्टर 3 years ऑफ स्टार्टिंग बिल्डिंग द प्रोसेस। बिजनेस था बट वो फ्लिप नहीं हो सकता था, बट अब फ्लिप से मतलब सेल नहीं हो सकता था, ठीक है। फ्लिप तो है ना जल्दी से, लेकिन इट्स अ प्रोसेस जिसके अंदर वो सारे बेस पे फाउंडेशन में वर्कआउट करता है। तो वो 3 साल के अंदर उसको बिल्डअप करता है, उस लेवल पे लेके जाता है, फिर जहाँ पे वो फ्लिप उसको जो है ना वो सेल आउट करता है वो प्राइस पर। वो प्राइस जो $5 मिलियन थी, वो उसकी वो प्राइस थी जो उसकी फ्रीडम प्राइस थी। वो जब डिसाइड की गई थी कि प्राइस क्या, तो वो उसने अपने मेंटर ने उसको अपडेट किया था कि राइट डाउन द प्राइस
कि वो कौन सी प्राइस है कि जिसपे तुम सेल आउट करोगे तो यू थिंक कि तुम एक अपना फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो उस अमाउंट के ऊपर, उस पैसे के ऊपर। सो उसने $5 मिलियन वो प्राइस लिखी होती है, और फिर जब सेल करने जाता है तो उसको नजर आ रहा था यार मैं 5 मिलियन जो है ना, उसको ऑफर आ रही होती है 5.5 मिलियन की, और वो चाह रहा होता है 6.5 मिलियन की, राइट। सो वो कहता है कि यार नहीं ये तो कम ऑफर है, तो उसका मेंटर कहता है वो जो तुमने एक नोट लिखा था, वो नोट, उसको एक पूरी स्ट्रेटेजी है, वो मैं आप यहाँ पे सस्पेंस क्लोज नहीं करता, कि वो जाके देखो उस पर क्या लिखा है। तो वो कहता है उस पर लिखा था 5 मिलियन, और ऑफर आ रही थी 5.5 की, कि वो 5 मिलियन है कि ये जब मुझे ऑफर मिलेगी तो मैं सेल आउट कर दूंगा। तो 5.5 मिलियन समथिंग पे वो सेल आउट करता है। तो जो जरूर इसको करें। अक्सर हमारे पास बिजनेसेस आते हैं जो सेल करने के लिए आते हैं, बट उनके फाउंडेशंस पे कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग फॉर देयर कि बायर उसको बाय कर सके। सो अगर आपने शुरू में वो प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन पे वर्क पे नहीं काम किया तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट से जब आप उस पर काम करेंगे तो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम जाएं हाउ टू फ्लिप डिजिटल एसेट्स, तो अगेन वो जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको अपडेट किए वहां पे जाके आपको फ्लिप कर सकते हैं। पहला असूल फ्लिप करने का ये है, ट्राई टू सेल योर बिजनेस व्हेन इट्स ट्रेजेक्टरी जो है ना उसकी अपवर्ड जा रही है, ठीक है, कि आपका रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, आपका ट्रैफिक ऊपर जा रहा है, आपकी ऑडियंस ऊपर जा रही है, आपकी ग्रोथ ऊपर जा रही है। प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर लोग बिजनेस को कब सेल करना आते हैं, डाउनवर्ड के ऊपर। अब उसमें क्या होता है, आप खुद एग्जांपल देख लें कि क्या आप ऐसा बिजनेस बाय करेंगे जो डाउन पे जा रहा है, और अगर बाय भी करेंगे तो क्या अच्छी प्राइस पे बाय करेंगे, फिर आप बार्गेन करेंगे भाई कम से कम, क्योंकि डूब रहा है। सो हम ये कहते हैं और ये सजेस्ट करते हैं, व्हेन योर बिजनेस ऑन द पीक और यू थिंक इट्स ऑन द ग्रोथ लेवल। अभी जैसा क्या हुआ है कि लास्ट अभी ये नवंबर दिसंबर के अंदर मेरे पास काफी लोग क्लाइंट्स आए थे, सर वेबसाइट बेचनी है, तो मैंने उनको क्या मशवरा दिया, मैंने कहा 2 महीने अगर तुम इसको रिटेन कर सकते हो और काम कर सकते हो तो रिटेन करो, फिर अच्छा सेल आउट होगा। क्यों, नवंबर दिसंबर में पीक सीजन आ रहे हैं, सेल्स ज्यादा आ रही है, अमेजोन के बिजनेस, अफिलिएट के बिजनेस सेल ज्यादा आ रही है, राइट। तो नवंबर दिसंबर के अंदर बूम आएगा, वो बूम तुम्हारे ओवरऑल सेल के ऊपर हेल्प आउट करेगा, ठीक है। अब अगर वो बिजनेस अब जाके वो सेल आउट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं जिसके ऊपर अब वो डबल हो गया एक तरीके से। पहले अगर वो बिजनेस $10,000 में सेल आउट करने जा रहे थे, 2 महीने के गैप से अब वो 15,000 20,000 के दरम्यान हम मिनिमम के ऊपर उसकी फिगर्स को देख रहे हैं, कुछ इससे बड़े कुछ इससे छोटे, राइट। सो पहला असूल ये कि बिजनेस को जब भी सेल करने जाओ तो कोशिश करो उसका जो ग्राफ है, अपर ट्रेंड है, ऊपर की तरफ हो, भले स्लाइडली हो लेकिन ऊपर की तरफ हो, तो फिर आप अच्छी प्राइस पे इसको सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा असूल ये है कि बिजनेस के अंदर सिस्टम और प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि बिजनेस शुड रन विदाउट यू, बिजनेस शुड रन विदाउट यू। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक और असूल है, बिजनेस जब फ्लिप होता है या सेल आउट करते हैं ना, उसके कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, उसको वो बात कीजिए फाउंडेशन। अब मैं जो वेबसाइट्स को, बिजनेस को जो वेबसाइट बेस है ना उनको जब बिल्डअप करने जा रहा होता हूँ, वहां पे जो की एलिमेंट में क्या करता हूँ, आपको पता है जब एक वेबसाइट एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जाती है, प्रोसेस आईपी भी चेंज होता है, डाटा भी ट्रांसफर होता है और काफी चीजें होती है, फिर उससे सर्च इंजन और डिफरेंट रैंकिंग्स में आता है। सो मैंने क्या इसका प्रोसेस किया होता है, मैंने सी पैनल अकाउंट्स या वीपीएस लिए हुए थे, उसमें हर वेबसाइट का अलग सी पैनल होता था। मैं क्लाइंट को क्या कहता था, भाईजान ये लो सी पैनल, ये लो होस्टिंग का अकाउंट, ये तुम्हारे पास ये होस्टिंग मैंने पे की हुई 6 महीने तक, साल तक की, ये लो, और तुम इसको ट्रांसफर करते हो, इसको रिन्यू करवाते हो, रिन्यू करवा लो, वट एवर यू वांट टू डू इट, ये लो अकाउंट और जाके कर लो। ना तो मैं डाटा ट्रांसफर करने में जाता है, ना डाटा को मैं वो शिफ्ट करने में जाता है, ना वो उसके अंदर भी, क्योंकि अक्सर होता है कि डाटा ऊपर हो जाता है, पीछे हो जाता है, कोई मसले मसाले आते हैं, कुछ सर्वर सपोर्ट करते हैं, उसके बाद लो सर्वर होता है, और बेताशा पंगे। बट प्लान शुरू से कि भाई फ्लिप करना है तो भाई सी पैनल ले भाई, जान छोड़, ठीक है, वो खुद ट्रांसफर करे, खुद करे, आपकी सर्जरी से निकल जाता है। तो अगेन जब शुरू से आपका प्लान होगा तो फिर आप डिफरेंट एंगल से काम कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल से चीजों को बिल्डअप कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरा, पहली चीज मल्टीपल चीजों के बाद एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पेशेंस, सब्र बहुत जरूरी है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, व्हेन यू गेट अ राइट ऑफर एंड यू थिंक यार ठीक है, इट्स काइंड ऑफ अ जस्टिफाई, जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं है जो मैं चाह रहा था। लेट्स सपोज एक जमाना 2011 की बात करता हूँ, एक जमाना था जिसमें हम एक वेबसाइट को अपनी को फ्लिप करने जा रहे थे, जो कि हमारे जहन में था कि $5,000 से ऊपर की, हम मिनिमम 5,000 से ऊपर सेल करें, और उसकी $2,000 की हमें ऑफर लग गई थी, ठीक है। लेकिन एक इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हम कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके ग्राफ तो ऊपर गया, तो हमारी भी दिमाग के ढक्कन जो है ना वो कहने लगे कि जनाब और पैसा मांगो, नहीं जी 5 ही ऊपर सारा कुछ, और वो हम मांगते रहे, नहीं हमें ऑफर लगी। और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो जैसे एक कीवर्ड के ऊपर, वो कोई पता नहीं उस टाइम क्या कीवर्ड था, उस पर हम रैंक कर गए थे, और वो कुछ सर्चेज आ गई, वो एकदम से शूट कर गया था, वो सर्चेज खत्म हो गई।
वो अब हमें $2000 वाले के पीछे हम गए कि यार 2000 का 2000 करेगा, वो 2000 का भी नहीं बिका और वो वेबसाइट जो है ना वो हमारी अनसोल्ड गुजरी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको एक फिगर अपने जहन में, एक सेलिंग प्राइस रखनी पड़ती है, नहीं तो आप जो है ना वो सेल आउट नहीं कर सकते। इस तरह अमेजोन के अंदर अभी रिसेंटली कराची गया था, कुछ लोगों से मिला हूँ और कुछ ने फ्लिप भी किया और वहां पे ये बात डिस्कस हो रही थी। जिसने फ्लिप किया उसने इसलिए फ्लिप किया क्योंकि सर्कल के अंदर 2 लोगों के साथ ऐसा हो चुका था कि उनके बिजनेसेस तकरीबन मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर सेल आउट हो सकते थे, बट अमेजोन से कुछ पंगा हो गया, कहीं और पंगे हो गए, कुछ कोविड के पंगे हो गए और बिजनेस नहीं सेल आउट, तो मिलियन ऑफ डॉलर के तरीके से लॉस हुआ। तो उससे दूसरे ने सबक सीखा, उसने फौरन से फ्लिप आउट किया। सो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि जनाब ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो 15 या 20-25 पता नहीं कितना मिनट हो गया, मेरे ख्याल से सही हो गया, आधे घंटे तकरीबन 30-40 मिनट में मैंने कवर अप किया कि आपको दुनिया दिखा दी है। और ये दुनिया ये कि आप जितना टाइम लगाएंगे पेशेंस के साथ और भी सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और मैं सोचता हूँ करूँ भी, लेकिन पता नहीं टाइम की वजह से कुछ सुस्ती है और कुछ मोटिवेशन। बल्कि यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, आपकी फीडबैक शायद मुझे वो डिसीजन लेने में हेल्प आउट करे, जो मैं आपको यहाँ पे लिंक भी दे रहा हूँ कि हाउ वाज द सेशन। आई वाज थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट अबाउट ऑनलाइन, मतलब डिजिटल बिजनेसेस के बारे में, हाउ टू बिल्ड देम, सारी चीजें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि वो करूं और कुछ चीजें। सो इस पे जाके जरूर फीडबैक दीजिए कि आज के सेशन के बारे में, ये वॉल के ऊपर ही है, कैसा सेशन रहा और क्या कुछ हो सकता था। तो आई गेस दिस इज इनफ फ्रॉम मी, ठीक है, और थैंक यू। और बाकी चीज़ों में आप कनेक्ट होना चाहते हैं, लिंक्स वगैरह मैं चीज़ें आपको शेयर कर दूंगा, अगर स्लाइड भी कहेगा आसन। तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें मैंने कवर अप कर दी है कि आप, जो मेरा मकसद है आज के सेशन से आपको कनेक्ट करवा दूं, कुछ डॉट्स वगैरह, कुछ रिसोर्सेज मैंने आपको दे दिए हैं ताकि आप इस दुनिया से आगाही करें और फिर आहिस्ता 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 जर्नी जिसको आहिस्ता करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक रिसोर्स भी दिया है, वेबसाइट flippingexpert.com पे अगर आप चले जाते हैं तो ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा, क्योंकि मैं चाहता था उसको अपडेट, ये पेड था तकरीबन 15,000 रुपीज़ का पूरा कोर्स था और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज भी थी, लेकिन बस मैंने मुफ्त में दे दिया। अल्लाह वास्ते लोग, साढ़ा मसला भी ये, ठीक है, अल्लाह वास्ते बड़े काम करते हैं ठीक है। तो ये तकरीबन 135 वीडियोज़ हैं, ठीक है, और 14 घंटे से ऊपर का ये कंटेंट है। ये सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे मौजूद है, जाके सब्सक्राइब करना चाहे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, शेयर करें वट एवर यू वांट टू डू इट, ठीक है, ये आपके लिए फ्री में अवेलेबल है। तो दुआ में याद रख लीजिएगा बस, ठीक है बाकी कुछ फिलहाल नहीं चाहिए। तो ये चीज़ है। और एक और रिसोर्स है जो ज़रूर मैं देना चाहूँगा, ताकि यू शुड अंडरस्टैंड कि फ्लिपिंग आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या बिजनेस है, क्या प्रिंसिपल्स है। अच्छा, रिसोर्सेज मैंने लिंक चैट में दिए हैं आप सबको कि नहीं दिए हैं? बस लिंक दे के हसन आप भी मुझे रीज्वाइन कर लो, और फिर जो है ना कुछ अगर Q&A का हमारे पास टाइम है तो Q&A कर सकते हैं। और ये रिसोर्स में ये प्लेटफॉर्म है इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग का, तकरीबन 11 साल से वर्कआउट कर रहा है, फ्री में फिलहाल अवेलेबल है। ये रोड मैप मैंने बनाए थे, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोड मैप है वेब प्रॉपर्टीज का, ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, टू अंडरस्टैंड कि किस तरह बिल्डअप होती है, क्या चीजें, फलसफे। इस रोड मैप्स का जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, वेब प्रॉपर्टीज, सर्विस एजेंसीज, एप्स बिजनेस, प्रोडक्ट लॉन्च का, ई कॉमर्स का, सैस का, स्टार्टअप का, और अगर अंदर चले जाते हैं वर्डप्रेस का, टीचर टू लीड रोड, और किसका, ऑनलाइन बिजनेस का, या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, तो एक तरीका ये खुद जाएं, 5-6-10 साल में आपको शायद मिल जाए सक्सेस, या पता चले यार ये रास्ता ही गलत था। तो इन रोड मैप का ये करने का मकसद है, ये सारे काम मैंने किए हैं, तो गुजरा हूँ इस जर्नी से, कुछ लोगों को फॉलो किया, देखा सारा कुछ, तो उसके इन्स एंड आउट्स बताएं कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं, रोड मैप्स को करने के बाद, ये देखने के बाद आपको ये आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। ये लेट्स सपोज इसी से बात कर लेते हैं वेब प्रॉपर्टीज का, कि डिजिटल बिजनेस का, कि आपको पता चल जाएगा इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी क्या स्ट्रगल्स होंगी, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कितना टाइम चाहिए होगा, और फिर उसके बाद बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं। सो इनका जो की रोल है टू हेल्प यू गेट और मेक अ बेटर डिसीजन। तो ये फ्री में अवेलेबल है, ये 90 घंटे की ट्रेनिंग्स है, और हर रोड मैप जो है ना 5-5 6-6 घंटे का है। और ये रमजान में किया था, पता नहीं 2017 में किया था, एवर ग्रीन काइंड ऑफ अ कंटेंट है, जाके देखें, फ्री में अवेलेबल है, और इंजॉय करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आपको होगा। और भी जो भी फ्री कंटेंट है सारा यूट्यूब पे, मेरे 500 वीडियोस पड़ी हैं, ऐसी की नहीं है यूट्यूब की, तो इसलिए शायद वो नज़र भी नहीं आती है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और अगर अब आप लोगों के कुछ सवाल है, कुछ चीज़ें हैं, तो हसन साइड पे चलते हैं, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा।
that will be helpful for me, for Hassan,